जैसे इन्फॉर्मेशन बहुत ओवरलोड हो गई है हर जगह पे, तो क्या वो स्टूडेंट के लिए घातक है, हर्ट करता है स्टूडेंट को? Paradox of choice is a real thing. As humans, since we have evolved from a place of scarcity, तो हमें लगता है कि ज़्यादा चीज़ें अच्छी बात है, बट रियलिटी में वो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती. So we help students with getting clarity that what they should be doing in order to achieve what they want to achieve. क्या कभी भी आपको ऐसा लगता है कि एआई एजेंट्स अगर आते हैं तो वो ह्यूमन काउंसलर को रिप्लेस कर देंगे? अभी नहीं, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, 10-20 साल लगेंगे. मतलब करियर का डिसीजन सबसे स्ट्रेसफुल डिसीजन होता है सर. उस जनरेशन के लिए जो चूज़ कर रही है, अभी करियर चूज़ कर रही है, तो उनके लिए आपके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? हमारे इंडिया में क्या रहता है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत रहती है करियर में, एंड फॉर द गुड रीजन. इवेंचुअली पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं वो उनसे बेटर करें लाइफ में, और बच्चे के एंड से भी यही होता है कि वो ऐसा स्ट्रगल ना करे जो उनके पेरेंट्स ने किया है. बट एज फार एज द करियर डिसीजन गोज, आई थिंक यू शुडंट बी चेजिंग डिग्रीज एनी मोर. आपकी प्लेटफॉर्म फीस कैसे स्ट्रक्चर होती है? We don't charge anything. We don't charge anything. It's पवनदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर सर. कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी. कैसी चल रही लाइफ सर? लाइफ ठीक चल रही है सर, बढ़िया चल रही है. बहुत बढ़िया चलनी चाहिए सर. यस, बहुत बढ़िया भी चल रही है, यू कैन से दैट. सी, I'm not a complaining person, to be honest. मैं कुछ ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके. So I take things as they come, as they are. So I sort of seek enjoyment in every single day, whatever I do. I love to do it. I enjoy every single, piece of it, whatever comes in life. मतलब जैसी परिस्थिति होती है वैसा आप एक्शन लेके आगे बढ़ जाते हैं. जी जी जी, you can say that. मतलब एक फाउंडर की जिंदगी में सर उथल पुथल तो आती रहती है. बहुत आती है, बहुत आती है. आई थिंक नॉट जस्ट फाउंडर की अपनी ज़िंदगी में, आई मीन जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं, राइट? पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी. आई मीन लाइक वंस यू ग्रो, ऑब्वियसली दे गेट टू रीप द बेनिफिट्स. बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप स्ट्रगलिंग फेस में हो, तब आपकी डिफ़िकल्टी, वो भी डिफ़िकल्टी में आपके पार्टनर हैं, राइट? पर्टिकुलरली आपका लाइफ पार्टनर, आई थिंक वो बहुत बड़ा उनका सेक्रीफाइस रहता है आपको, आपकी सक्सेस में. करेक्ट. क्या लगता है सर आपको कि मतलब जो एक आदमी की ज़िंदगी में परिस्थिति ऑटोमेटिक बनती है या फिर अपने जो आप एक्शन लेते हो उसके अकॉर्डिंग परिस्थितियाँ बनती है? मैं बिलीव करता हूँ कि आपके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट? यू कांट कंट्रोल द आउटकम. आप एक्शन ले सकते हो, बट आउटकम को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते. ऑल यू कैन डू इज़ गिव यू 100%, एंड एंड प्रे. दैट्स व्हाट आई डू एट लीस्ट. सो परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको, आई थिंक you shouldn't give up in whatever you are doing. You should give your best and do your best. And I believe uh, कि गॉड आपको इवेंचुअली रिवॉर्ड कर ही देगा. एब्सोल्यूट राइट. आपने अब्रॉड में स्टडी करी है सर, भी. वहाँ पे रहे भी है कुछ साल तक. जी जी, अराउंड 5 years. 5 ईयर रहे, फिर उसके बाद वापस पंजाब लौटे हैं जी. और अपना बिजनेस शुरू किया. तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको बिजनेस करने की? वहाँ पे लोगों को देखा बिजनेस करते हुए या फिर आप इंडिया में आके कुछ करना चाहते थे? With business, I always wanted to do business. It was very clear since very young age, even before going to Australia. But ये था कि see, I genuinely believe कि आपको किसी कंट्री में रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट? Whereas Australia is one of the best countries to live in, no doubt about it, best quality of life. बट एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मुझे वहाँ पे नहीं फील हो रहा था. इवन दो लिव्ड देयर फॉर, मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे रह रहे थे मेरे साथ. मेरे सिस्टर हैं, वो भी मेरे साथ ही थे वहाँ पे. बट मुझे कभी लगा नहीं कि आई कैन कॉल दिस होम, तो दैट्स व्हाई आई केम बैक. मुझे पंजाब से ही बिजनेस शुरू करना था. इवन दो राइट नाउ वी
सर्व अक्रॉस बॉर्डर्स। तो अभी भी ट्रैवल तो रहता है अब्रॉड का, बट एज फार एज लिविंग गोज आई वुड लाइक टू लिव इन पंजाब फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब ऐसा मैं मतलब फाउंडर से बात करता हूँ तो ऐसा ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आपको वो धरती बुलाती है। मतलब वो पर्टिकुलर जो जगह होती है वो आपको कॉल करती है कि ना तुम यहाँ आओ, यहाँ पे मेरे पास रहो। हाँ, वो रहता है। आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट दैट इज़ सो ट्रू। लाइक फॉर मी पर्टिकुलरली, मुझे इवन कि हमारा घर, मैं फार्म हाउस में रहता हूँ वहाँ पे, तो अ, आसपास में कुछ ज़्यादा घर भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि आस पड़ोस हैं, मेरे चाचा जी हैं, थोड़ी दूर उनका घर है। हमारी फैमिली के घर हैं आसपास थोड़े बहुत, बट अदरवाइज आई एम स्टिल कनेक्टेड टू दैट प्लेस, एंड सेकंड कनेक्शन मेरा पर्सनली हमारे गोल्डन टेम्पल है पंजाब में, आई थिंक आपको पता होगा, हरमंदिर साहब। वेन एवर आई गेट टाइम, सम टाइम इवन ट्वाइस अ मंथ, मैं वहाँ पे ज़रूर जाता हूँ, राइट। तो मुझे लगता है कि मेरी सोल तो, हाफ ऑफ द टाइम आई एम देयर, राइट। सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू स्टे क्लोज टू दैट प्लेस। आपने फाइंड माई कोर्स डॉट ए आई की शुरुआत करी सर जी, थोड़ा सी बताएंगे सर फाइंड माई कोर्स डॉट ए आई की ज़रूरत क्यों पड़ी इस सिस्टम में? सी, ऑलरेडी बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं। करेक्ट। कोर्सेरा है, यूडेमी है, एडेक्स है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी स्पेशलिटी भी है। जैसे यूडेमी पे हमारे, यू नो नॉट एनी पर्सन दो, बट समवन हुज गॉट स्किल्स, तो वो वहाँ पे जाके अपना कोर्स बना सकते हैं। अ नॉर्मल पर्सन कैन मेक अ कोर्स देयर, राइट। वेयर इज ऑन एडेक्स, वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज है वहाँ पे, राइट। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, लेट्स से एक +2 का स्टूडेंट है, राइट। उसने अभी हाई स्कूल किया है, बट ही और शी डजंट वांट टू कंटिन्यू स्टडीज, अभी फर्दर उसको बैचलर्स नहीं करना है। बट उसकी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि वो फ्री भी नहीं बैठ सकता, उसे जॉब करनी पड़ेगी, राइट। बट नाउ उसको पता नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर वो गूगल करेगा, राइट, गूगल करेगा तो उसको, जिसकी, एज यू आर अवेयर कि जिसकी एसईओ अच्छी है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा वहाँ पे। और बहुत सारी ऑप्शंस आएंगे इसके, इवन कि अगर वो लार्ज मॉडल्स एलएलएम पे भी जाएगा, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी और अदर पे भी सर्च करेगा, इट्स अगेन सेम बैकलिंक्स, तो उसको वही वाले रिजल्ट्स दिखेंगे। सो आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग दैट वुड एड्रेस दैट मार्केट, कि क्लैरिटी मिले कि अच्छा आपको ये करना है। और सो with find my course, what we do is, all you have to do is go to a platform, आपको एक prompt देना है that I am a average student with 60%, अब मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। तो इट विल गिव यू एन ऑप्शन कि ओके आप ये कर सकते हो, एंड इट विल गिव यू कोर्सेज कि आप ये वाले कोर्सेज जैसे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। वी आर नॉट कोर्स प्रोवाइडर दो, हमारे अपने कोर्सेज नहीं है। थिंक ऑफ इट एज अ, all the course providers, Udemy, Coursera, edX, Skillshare, and many other, all combined together. And also your favorite, LLM models, for example ChatGPT, Grok और Gemini, ये वाले जो चैटबॉट्स हैं, इन सबको कंबाइन करके देन इट बिकम्स findmycourse.ai। वाह, आपको क्या लगता है मतलब जैसे इन्फॉर्मेशन बहुत ओवरलोड हो गई है हर जगह पे, तो क्या वो स्टूडेंट के लिए घातक है, हर्ट करता है स्टूडेंट को? डेफिनेटली, डेफिनेटली। सी, paradox of choice is a real thing, right? um, as humans, since we have evolved from a place of scarcity, like materialistically at least, um, तो हमें लगता है कि ज़्यादा चीज़ें अच्छी बात है, बट रियलिटी में वो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। जितनी क्लैरिटी होगी उतना आप अच्छा कर पाओगे, राइट। सो वी हेल्प स्टूडेंट्स विद गेटिंग क्लैरिटी that what they should be doing in order to achieve what they want to achieve, correct, in a way that is easy to follow, right. We suggest the courses first, then uski timeline, then according to the level of the student,
according to the budget of the students, whether they want to do the free courses, they want to do the paid courses, stuff like that. मतलब जो प्रोफेशनल है वो जो स्टक हो गए अपनी जॉब में, तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या आपका प्लेटफॉर्म हेल्प करता है? Yes, definitely. See, प्रोफेशनल्स में क्या होता है कि यूजली जो जॉब का साइकिल है किसी का भी, करेक्ट, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस क्या रहता है कि जब आप अपना फर्स्ट जॉब कर रहे हो ना, तो फर्स्ट जॉब आपका ड्रीम जॉब तो नहीं होता, एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट? तो फर्स्ट जॉब क्या होता है कि आपको अपने बिल्स पे करने हैं, या फिर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। बट वी ह्यूमंस, हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं बहुत जल्दी। तो जॉब करते करते कब 1-2 साल निकल गए, आपका प्रमोशन भी हो गया, देन यू इवेंचुअली सॉर्ट ऑफ फॉरगेट कि यार ये तो मैं करना नहीं चाहता था, राइट? यू सॉर्ट ऑफ रियलाइज आफ्टर फ्यू इयर्स। बट सम पीपल बाय दैट टाइम इवन दे आर ऑलरेडी मैरिड, उनके बच्चे भी हैं, प्रॉब्ली दे बॉट अ होम और अ कार ऑन EMI। नाउ दे आर स्टक कि यार अगर जॉब छोड़ दी तो EMI कहाँ से जाएगी? सो what we have done with our platform is, for working professionals, we have curated some courses specially for them, where all they have to do, again, process is same for everyone. You have to go to the platform and explain your situation, that I'm a working professional, this is my field that I'm working in, now I want to switch fields, what are my options? So आपको आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज एक रोड मैप मिल जाएगा कि ये आपके ऑप्शंस है। एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप अपने हिसाब से अपना टाइमलाइन डिज़ाइन कर सकते हो कि मुझे 3 महीने में करना है, 6 महीने में कोर्स करना है। वी हेल्प यू विद दैट। मतलब जैसे देखा जाता है गूगल पे भी बहुत सारे कोर्सेज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी बहुत सारे कोर्सेज फ्री करा रही है, तो मतलब उसमें कंप्लीशन रेट बहुत लो क्यों है? आई थिंक 2 रीजंस। लो कंप्लीशन रेट का पहला तो ये कि यू सिलेक्टेड द रॉन्ग कोर्स इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, करेक्ट। इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब आप कहना चाहते हो कि भैया पहला कोर्स सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लो मुझे भी है, तो मेरे को कभी कभी कोडिंग सीखने का बड़ा मन करता था, तो मैंने कोडिंग का कोर्स ले लिया। फिर उसके बाद में मुझे मन किया कि मैं अभी साइबर सिक्योरिटी करूँ, तो फिर मैंने उसका कोर्स ले लिया, और मैंने कभी कंप्लीट नहीं किया। वो कंप्लीट आपने इसलिए नहीं किया, पहली चीज़ तो परहैप्स जो आपने लेवल सेलेक्ट किया है कोर्स का, वो सही नहीं किया, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, शायद आप अपने इंस्ट्रक्टर से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए, आपको उनका लर्निंग स्टाइल पसंद नहीं आया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द कोर्सेज कि आपका इंस्ट्रक्टर के साथ अच्छा कनेक्शन बैठना चाहिए। यू कांट वाई विद एवरीवन। सेकेंडली, फ्री कोर्सेज का साथ ये होता है कि आप पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हो, यू डोंट हैव द स्किन इन द गेम। आपने कुछ पैसे तो खर्च किए नहीं, तो आपको लगा फ्री है, चलो कोई बात नहीं, यार कर लेंगे। दैट्स व्हाई फॉर फ्री कोर्सेज कंप्लीशन रेट इज सो लो। और आपका प्लेटफॉर्म 12 लैंग्वेज में है? इंडिया के अंदर 12 लैंग्वेज है, फिर ग्लोबल 12 लैंग्वेज है? अभी ग्लोबल 12 लैंग्वेज है, बट डाउन द ट्रैक वी आर ब्रिंगिंग रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल। अभी इंडियन में हमारी गुजराती, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, तो चलो ग्लोबल लैंग्वेज है। वाओ। आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर। कोविड से पहले वी वर इनटू द कोचिंग बिजनेस एज वेल। अच्छा, किस चीज़ का कोचिंग था? कोचिंग था हमारा, स्टूडेंट्स हु विश टू गो अब्रॉड, उनको हम कोर्सेज करवाते थे। फॉर एग्जांपल IELTS, इंग्लिश के जो कोर्सेज रहते हैं उसके। तो आई हैव हैड स्टाफ ऑफ अबाउट 25, बट eventually, since numbers were going down, admissions were going down, so we decided that we will, down the track, we are not going to continue this business. But there were some really hardworking people working with me. I gave them an option, since I was already doing, uh, I already had a software company set up that by that time. तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर दूंगा, बट यू हैव टू लर्न फ्यू स्किल्स हियर। मैं आपको कोर्सेज बता देता हूँ क्या करने रहेंगे। इफ़ यू सक्सीड इन डूइंग दैट, देन I'll shift you to other company. तो उसमें से I'll give you example of 2 people. एक बंदे ने हिंदी में कोर्सेज किए, सिंस वो इंग्लिश उसे नहीं आती थी अच्छे से। दूसरे ने इंग्लिश में कोर्स किया। Now it's been nearly 3 years. They are working as a software developers with me, right? 2 same people. तो वहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम ये ऑप्शन दे देते हैं, लैंग्वेज का बैरियर हटा देते हैं,
कि आपको इंग्लिश में नहीं सीखना, आपको अपनी लैंग्वेज में सीखना है, या एटलीस्ट आप क्वेरी तो अपनी लैंग्वेज में सर्च कर पाओ ना, कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या चाहिए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आप लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में डिलीवर कर पाओ। सबसे बड़ा हर्डल ये आ जाता है सर आज की तारीख में, मतलब एक नई लैंग्वेज किसी को सीखना हो, जैसे मान लो किसी बचपन से कोई हिंदी में बात कर रहा है, फिर कन्नड़ा में ही बात कर रहा है, या फिर मराठी में ही बात कर रहा है, फिर पंजाबी में ही बात कर रहा है, किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा है, फिर एकदम से थोड़ा सी ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए या फिर कुछ और बाहर निकल के कुछ करना है, तो एक नई लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। बहुत बड़ा चैलेंज है जी। सो दैट्स व्हाई वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस के आपको एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल हम उसको ट्रेन कर पाए मॉडल को। तो अगेन डाउन द ट्रैक हम और भी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। क्या कभी भी आपको ऐसा लगता है कि एआई एजेंट्स अगर आते हैं तो ह्यूमन काउंसलर को रिप्लेस कर देंगे? ह्यूमन काउंसलर्स को, सी AI will definitely help in making good decisions in terms of um, selecting the right career and right courses, because it is backed by a lot of data. That's one thing. But as far as replacing the human counselor goes, I don't think that will happen very soon, because हमें कोविड में लगता था कि यार फिजिकल कोचिंग तो डेड है, फिजिकल क्लासेस कभी नहीं होंगी, बट पीपल स्टिल गो टू कॉलेजेस, राइट? इट विल डिपेंड कि हम अपनी डेली लाइफ में या लाइफ के अदर एरियाज में AI को कितना फास्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। द फास्टर वी इंटीग्रेट, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन काउंसलिंग एज वेल इवेंचुअली। बट अभी नहीं, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, 10-20 साल लगेंगे। मतलब करियर का डिसीजन सबसे स्ट्रेसफुल डिसीजन होता है सर, कि मतलब मैं ये चूज़ करूँ, मैं वो चूज़ करूँ, चाहे इंजीनियरिंग में जाऊँ, चाहे डॉक्टर में जाऊँ, चाहे कोई भी कोर्स करके कुछ भी काम करूँ। तो उस जनरेशन के लिए जो अब चूज़ कर रही है, अभी करियर चूज़ कर रही है, तो उनके लिए आपके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? आई थिंक हमारे इंडिया में क्या रहता है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत रहती है करियर में, एंड फॉर द गुड रीज़न। इवेंचुअली पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उनसे बेटर करें लाइफ में, एंड आई थिंक पर्टिकुलरली फादर्स। और ये अकेला रिश्ता है ऐसा जो ये चाहता है कि उनका बेटा उनसे बेटर करे, अदरवाइज कोई फ्रेंड, मे बी सिबलिंग्स इवन डोंट, कोई नहीं साथी। कोई नहीं कर सकता, राइट? हाँ। और बच्चे के एंड से भी यही होता है कि वो ऐसा करियर चूज करे जिसमें वो ऐसा स्ट्रगल ना करे जो उनके पेरेंट्स ने किया है, राइट? तो इवेंचुअली बोथ ends, both parties, they are trying to achieve the same goal, to aim for a better life. But as far as the career decision goes, I think you shouldn't be chasing degrees anymore. आपके फादर साहब का क्या सपना था, आपने पूरा किया सर? मेरे फादर साहब चाहते थे कि मैं पुलिस की नौकरी करूं, वाह, मैं भी पुलिस वाला बनना चाहता था। एंड आई वाज नियरली क्लोज टू बी ऑनेस्ट। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं चाहता नहीं था। माय फादर हैड वेरी ग्रेट कनेक्शंस इन पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, तो वो उनका था कि आप एंड आई वाज नेवर अ एवरेज स्टूडेंट, आई वाज अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल, तो इट वाज डूएबल थिंग फॉर मी। बट मुझे ऐसा था कि मुझे बिजनेस ही करना है। सी, जॉब्स में क्या होता है यूजली, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब्स में, आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली विद द पुलिस डिपार्टमेंट सेटली, प्रेशर बहुत रहता है आपके ऊपर, राइट? पुलिस डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली, नॉट के वर्क प्रेशर, प्रेशर इन द सेंस कि आपको कभी कभी कुछ दवा की वजह से कुछ गलत करना पड़ सकता है, विच आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट। सो दैट वाज द मेन रीजन। एंड सेकेंडली मुझे पता था कि यार I don't know, I have this gift since very young age that um, I'm very clear about things, what I want and what I don't want in life. So whatever I want, मैं उसी पे फोकस करता हूँ, नो मैटर मुझे वेदर किस पेन से जाना पड़े, और इवन इफ आई हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर दैट, I'll not compromise. मतलब आप कॉम्प्रोमाइज लाइफ में नहीं करना चाहते हो कभी भी? अच्छा, स्टडी के अकॉर्डिंग, मतलब स्टडी देखा जाए तो अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अभी कौन सा डेस्टिनेशन है जहाँ पे स्टडी सबसे ज़्यादा हो रही है और बच्चे जहाँ जा रहे हैं?
जैसे इंडिया में तो कोटा में जाते हैं, तो पूरे इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से बच्चे कहाँ जाते हैं? जो अभी तक डोमिनेट कर रही है मार्केट वो तो यूएस थी, दैट इज गोइंग टू चेंज वेरी सून. एशिया विल बिकम द नेक्स्ट global market, particularly countries like China, Singapore, and even UAE. That's what I see. आपकी प्लेटफॉर्म फीस कैसे स्ट्रक्चर होती है? We don't charge anything. We don't charge anything. It's free to use. Yes, there are certain limits that chatbot में limit है हमारी कि per day आप कितनी limit कर सकते हो. We don't, platform is completely free to use. We don't charge anything. But when you go to the course providers website, then there are also free courses and there are also paid courses. It's entirely up to you which one you want to choose. आपने बूटस्ट्रैप कंपनी बनाई है सर, अभी तक कोई फंडिंग नहीं ली है, जी, और कैसे शेप किया आपकी इस पर्टिकुलर जर्नी को बूटस्ट्रैप ने? मुझे लगता है कि एज ए एंटरप्रेन्योर आपकी एक एवोल्यूशन है, राइट? You start from, like, particularly for me, it's been, I'm not from business background, right? मेरी फैमिली में नहीं था कोई बिजनेस में. So I started from very bottom. मैंने जॉब की पहले, and then job में I did well. I started from very bottom, then I made it to the top of the corporate ladder. मैं assistant director तक चला गया था कंपनी में. Then I came back to India, started my own business. I always keep customer in my mind, end user in my mind. That's how I design things. Whereas in VC funded companies, I believe that valuation first or profit first approach is generally more appreciated there. I'm not against funding or something. We have raised fund, not for my own company though, but the company that I used to work in Australia, we did raise fund there, and it helped us in a way that we would have never imagined. But for my own business so far, I haven't raised any funds. सो कोई भी अभी एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई भी स्किल को रीस्किल कर रहा है, तो वो आपके प्लेटफॉर्म पे आके चीज चेंज कर सकता है? Yes, there basically we offer courses for everybody, whether you're a student, whether you want to upskill from your current job to the next job, whether you want to switch careers, whether you want to study abroad, we have courses for everybody. तो अभी कौन सी ग्लोबल कंपनी जो अगर आपके साथ काम करे तो आपकी कंपनी को स्केल होने में ईज हो जाए? Global company, I'd say either Google or Meta, because they have got the very large distribution and obviously a robust tech infrastructure. करेक्ट. सो फाइंड माई कोर्स डॉट AI क्या लॉन्ग टर्म विजन है सर आपकी कंपनी का? Long term vision मेरा है कि, see, if you want to see whether a business is successful or not, at least that's what I think, आपको देखना है कि आपका बिजनेस और आपका प्रोडक्ट आने से पहले कंज्यूमर बिहेवियर क्या था और आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद कंज्यूमर बिहेवियर क्या रहा. आर यू सक्सेसफुल इन मेकिंग अ कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट? करेक्ट. कंज्यूमर का बिहेवियर अगर आप सक्सेसफुली शिफ्ट कर पाए हो, लोग आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले और लॉन्च होने के बाद कैसे चेंज आया है उनकी बिहेवियर में. So that's a success for me. Whether it becomes a unicorn or not, that's a different thing. But if you're able to achieve that, then you're a successful company. अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, डिग्री या स्किल? Skill. अच्छा, स्टडी अब्रोड को लेके आज भी पेरेंट्स के अंदर क्या मिथ है? That their children will forget their roots. एब्सोल्युटली राइट, वही नहीं होना चाहिए इंडिया पे. अच्छा, पर्सनली आप AI कौन सा टूल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो? See, we use a lot of AI tools, but personally, मैंने खुद का एक ऐप बना रखा है जिसमें मैं I record all my day works और whatever meetings I have done, तो उसमें वॉइस नोट्स में रिकॉर्ड कर लेता हूँ. Then at the end of the month or week, it gives me a generic summary of what I've done, और उसमें मैं डिसाइड कर लेता हूँ क्या प्रोडक्टिव हुआ क्या नहीं प्रोडक्टिव हुआ. बट इट्स बैक्ड बाय, इट्स बिल्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ OpenAI. राइट. मतलब आपने AI पे काम किया और आप बाहर भी काम किया हो, तो AI की वजह से आज कौन सा ऐसा फील्ड है जो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है? कौन सा ऐसा करियर है जो ख़त्म हो रहा है? आई थिंक
the easiest one that is ending is copywriting and content writing. बहुत easy target है AI के लिए और बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है वो. मतलब इसमें इंसान की मतलब वो थॉट प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक ग्रेजुएशन पास हुआ बच्चा सिर्फ टाइप करके कुछ बना सकता है, या उसमें भी एक स्किल्ड पर्सन चाहिए जो उसको एआई को ट्रेन करके समझ के चीज़ें कर पाए? नहीं, as far as the prompt goes, आप कुछ भी prompt दो and AI will bring the results in. The better you ask the question, the better the answer will be. As such कोई टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है उसमें. नहीं पड़ेगी. सर एक विजनरी एंटरप्रेन्योर वही होता है जो चीज़ों को स्पॉट कर ले और गैप आइडेंटिफाई कर ले। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में कैसे गैप को आइडेंटिफाई करते हो कि ये इंडस्ट्री बूम होने वाली है, और कैसे फ्रेमवर्क डिसाइड करते हो उसका आप? See, I personally look at it in quite a different way, different few ways, I'd say. पहला तो ये है कि स्पेस एक्सप्लॉइटेड कितना है वो, राइट? वेदर किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसमें स्पेस है, ग्रोथ का स्पेस है. फॉर एग्जांपल अभी सोशल मीडिया है, इट्स फुल एक्सप्लॉइटेड स्पेस, देयर इज नो रूम कि आप कुछ नया कर लो. आई मीन देयर स्टिल रूम देयर, बट द चांसेस ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल आर वेरी थिन. सेकंड इज व्हाट विल नॉट चेंज इन द नेक्स्ट डेकेड और टू, राइट? आने वाले 10-20 साल में क्या है जो चेंज नहीं होगा. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जेन्युइनली 2 से 3 शॉट हैं पूरी लाइफ में. वन फ्रॉम द एज ऑफ 25 to 35, second from 35 to 45, and then last window is 45 to 55, जो रियलिस्टिकली जो आपके पास चांसेस हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में स्टार्टअप करो जो आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म चला पाओगे. अदरवाइज यू विल बी चेजिंग एवरी न्यू थिंग. देन वो स्केलेबल भी होना चाहिए. इफ़ यू सी, if you don't see every other person or every other company using your product, then you'll have hard time scaling it, right? And finally, आपकी strength क्या है? I always play on my strengths. मैं ये नहीं देखता कि मेरी weakness है तो मैं उस पे काम करूँगा और then I'll improve, then I'll work. I double down on my strength. मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ and what do I bring to the table? That's how I spot and that's how I decide कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है. सो पवनदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। और इस पॉडकास्ट की एक ही सबसे बड़ी लर्निंग है कि सबसे हार्ड टाइम होता है जब आप करियर चूज़ कर रहे होते हो। और जैसे मैंने बताया कि मैंने भी कुछ कोर्सेज लिए, फिर इसको ड्रॉप कर दिए, और आई थिंक मेरे जैसे हज़ारों लाखों बच्चे होंगे जो कोई कोर्स को बाय करते होंगे और उसको ड्रॉप कर देते होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जब पीक टाइम होता है ना कि अब मैं करियर चूज़ करने वाला हूँ कि मुझे लाइफ में करना क्या है, वहाँ पे अगर कहीं राइट गाइडेंस अगर आपको मिल गई या किसी ने आपको राइट गाइडेंस दे दी, तो शायद पूरी ज़िंदगी राइट ट्रैक पे चल जाएगी और बहुत मस्त चलेगी। बाकी होगा क्या, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल तो ऐसे निकल जाएंगे, जैसा सर ने बताया कि लोन की ईएमआई के लिए आपने जॉब करी थी वही आप उसको काट रहे हो। तो राइट करियर चूज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. Thanks for having me. Thank you.